हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, क्लोरीन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा, हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा में यह समझेंगे कि क्लोरीन हम कैसे बनाएं। क्लोरीन की बनाने की विधि देखेंगे कि क्लोरीन किस किस विधि से बनाया जा सकता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्लोरीन को, इस बार हम क्लोरीन को नेल्सन सेल की विधि से बनाते हैं। नेल्सन सेल विधि से क्लोरीन का निर्माण, सेल विधि से क्लोरीन का निर्माण, क्लोरीन का निर्माण। तो बच्चों, नेल्सन सेल विधि से हम क्लोरीन का निर्माण कैसे करते हैं? यह विद्युत अपघटन द्वारा होता है। यह विद्युत अपघटन द्वारा होता है। यह विद्युत अपघटन अपघटन NaCl का करने पर होता है। NaCl का करने पर होता है, करने पर होता है। तो बच्चों, आओ देखते हैं यहाँ पे NaCl है। NaCl, हम इस रास्ते NaCl को डालते हैं और जो यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन बन जाता है ये NaCl का विलयन बन जाता है। NaCl का संतृप्त विलयन बन जाता है। इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा बीच में एक काले कलर की पट्टी है, ये हमारा एनोड का कार्य करता है। ये हमारा जो इलेक्ट्रोड विभव है एनोड का काम करता है, एनोड का काम करता है। और जो ये स्टील का कंटेनर लगा हुआ है, ये स्टील का कंटेनर लगा हुआ है, ये कैथोड का काम करता है। ये कैथोड का काम करता है। ये स्टील का कंटेनर कैथोड का काम करता है। यहाँ से हम स्टीम को गुजारते हैं। यहाँ से हम स्टीम यानी कि हवा को गुजारते हैं। और ये एनोड के पास से हमारा Cl2 गैस निकलता है। और यह कैथोड के पास से हमारा H2 गैस निकलता है। कैथोड के पास से हमारा H2 गैस निकलता है। आओ बच्चों, देखते हैं इस सेल में कौन कौन सी अभिक्रिया होती है। तो जो एनोड पर अभिक्रिया होती है, एनोड पर अभिक्रिया जो होती है, अभिक्रिया जो होती है कुछ इस प्रकार होती है। एनोड पर जो अभिक्रिया होती है कुछ इस प्रकार होती है। जो Cl- होता है बच्चों, अब बच्चों हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है। हमारे पास क्या है, हमारे पास NaCl है। NaCl को जब हम इसमें मिलाते हैं और जब हम विद्युत अपघटन स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो क्या होता है, Na+ और Cl- में टूट जाता है। इसी तरह इसमें हमारा जल भी होता है। ये भी क्या होता है, H+ और OH- में टूट जाता है बच्चों। तो आओ आओ हम देखते हैं आगे क्या होता है। आओ हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो जो एनोड पर अभिक्रिया होती है, एनोड पर अभिक्रिया एनोड पर अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। जो हमारा Cl- है ना, Cl- क्या करता है, यह Cl2 गैस में एनोड पर चला जाता है। Cl2 गैस के रूप में एनोड पर चला जाता है। ये हम चित्र में देख सकते हैं। चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एनोड है वहां Cl2 गैस निकल रहा है। Cl2 गैस निकल रहा है। इसी तरह कैथोड पे कैथोड पर जो अभिक्रिया होती है, कैथोड पर इस तरीके से अभिक्रिया होती है कि हमारे पास जो होता है, कैथोड पर जो अभिक्रिया के लिए हमारे पास H2 होता है। ये दो इलेक्ट्रॉन लेके H2 और 2OH- बनाता है। और H2 जो होता है यह एनोड पे निकल जाता है। देखो बच्चों, चित्र में हम देख सकते हैं कि H2 जो है एनोड पे निकल रहा है। H2 जो हम एनोड पे निकल रहा है। और जो 2OH- होता है वो Na+ के साथ, 2Na+ के साथ जो 2OH- है कुछ इस प्रकार 2NaOH बना लेता है। 2NaOH बना लेता है। इस तरीके से बच्चों, इस विधि से हम NaOH का भी प्रिपरेशन करते हैं। और इस विधि से हमें एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। इस विधि से हमें एनोड पर एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।